एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की यूनिट 3 और ये जो वीडियो होने वाली है ये वन शॉट होने वाली है। इसके अंदर आपको मैं पिछले 3 साल के पीवाईक्यू से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ और उसके साथ जितने भी सिलेबस पूरा जितना भी सिलेबस के अंदर टॉपिक है ना वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, जिससे कि आपके एक वीडियो के अंदर आपकी यूनिट 3 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आपको इस वीडियो के बाद कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आपके कोड सब्जेक्ट कोड इन चारों में से कोई एक है तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। अगर कोई और कोड है तो आपका जो 90% सिलेबस है वो सेम रहेगा, लेकिन इन कोड के लिए जो आपका सिलेबस है वो 100% सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे VS कोड में सारे कोड लिख दिए हैं, स्ट्रिंग के लिए, लिस्ट के लिए, टपल के लिए, डिक्शनरी के लिए, फंक्शंस के लिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पिछले साल आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, ये जो आपको सारा कोड है ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा। मैंने आपको जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कोड के लिए लिंक। ठीक है, गिटहब का। और चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले देखने वाले हैं सिलेबस, जो हमारा बिल्कुल नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस है जो AKTU का, वही है ये। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम सिलेबस को पॉइंट वाइज ब्रेक डाउन करें तो ये हैं हमारे सारे इसके सिलेबस के टॉपिक। और मैंने बाजू में ये भी लिख दिया ये टॉपिक कब कब आए हुए हैं पिछले 3 साल में। ठीक है, तो स्ट्रिंग एंड इट्स ऑपरेशन वो हमारा 2021 और 22 में आया हुआ है। लिस्ट एंड इट्स ऑपरेशन हमारे 2022 और 21 में आया हुआ है। टपल एंड डिक्शनरी ये हमारे 2 बार आई हुई है, 21 और 22 में। ठीक है, और फंक्शंस ये हमारे पिछले साल ही आए थे। ठीक है, तो हम ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से वन बाय वन देखने वाले हैं और उसके साथ जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। पाइथन के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। ठीक है, तो पाइथन ऑफर वेरियस डेटा टाइप टू स्टोर मैनिपुलेट डेटा। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारा जो पाइथन है वो कुछ वेरियस डेटा टाइप्स को ऑफर करता है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स इंक्लूड्स स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। ये हमारे 4 होते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पाइथन के अंदर। ठीक है, इन चारों को ही हमें ये जो यूनिट है ना इन चारों के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, हमें ये इनको अच्छे से समझना है। अगर देखो 10 नंबर अगर 7 नंबर के अंदर या 10 नंबर के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि पाइथन के कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को डिफाइन करो, तो आपको इन चारों को डिफाइन करके आना है अच्छे से। ठीक है, so this data types serve different purposes and have unique characteristics। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने स्ट्रिंग के लिए लिख दिया है, ये देखो ये जो मैसेज इज इक्वल टू ये जो हमारे सेट ऑफ कैरेक्टर है हेलो वर्ल्ड, ये हमारा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मैसेज करूँगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रिंग है ना ये आप देख सकते हो एक हमारा वेरिएबल के अंदर पूरा स्टोर हो गया। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, तो पाइथन स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इन पाइथन आर आइडेंटिफाई एज अ कॉन्टिग्यूअस सेट ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड इन द कोटेशन मार्क। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ना आप कोटेशन मार्क के अंदर कोई भी अगर आप कोई कैरेक्टर लिख देते हो, सेट ऑफ कैरेक्टर लिख देते हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे कि आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम है कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा को अगर मैं डबल कोट के अंदर लिख कर तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दूं तो वो जाएगा क्या? स्ट्रिंग। ठीक है, पाइथन अलाउज आइदर पेयर और सिंगल डबल कोट्स, या तो सिंगल कोट्स लगा लो दोनों तरफ या तो डबल कोट्स लगा लो, वो हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, अभी हम कोड देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा स्ट्रिंग होती क्या है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे ऑपरेशन का मैं आपको कोड करके दिखाने वाला हूँ। बस यहाँ पे मैंने डिफाइन लिख दिया। कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कोई भी 2 स्ट्रिंग को अगर हम मिला दें तो वो सिंगल स्ट्रिंग में तो होता है हमारा कॉन्केटिनेशन। फिर होता है इंडेक्सिंग, कि आप स्ट्रिंग के अंदर कोई भी सिंगल पोजीशन पर किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हो तो इंडेक्सिंग के थ्रू आप कर सकते हो। तो इसकी इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि एरे की होती है। इंडेक्सिंग अलाउज एक्सेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग यूजिंग देयर पोजीशन। ठीक है, तो नंबर वाइज होती हैं। पाइथन यूजेस 0 बेस्ड इंडेक्सिंग वेयर द फर्स्ट कैरेक्टर इज एट इंडेक्स 0। ठीक है, जैसे कि कृष्णा है। ठीक है, कृष्णा अगर मैंने 2 डबल कोट के अंदर लिख दिया। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे जाके इसे मैं थोड़ा बिग करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख दिया कृष्णा। ठीक है, और इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है इससे 0 से। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसे पहले ना एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, जैसे कि मैं str करके इसे स्टोर करता हूँ कृष्णा को। ठीक है, और अगर मैं इसका कैरेक्टर जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट str 0। ठीक है, ये लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये नहीं लगाना, यहाँ पे मैं ऐसे इंडेक्स दूंगा प्रिंट str 0। ठीक है,
तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है, प्रिंट str अगर मैंने 0 लिख दिया तो यहाँ पर प्रिंट होगा k, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना सॉरी पाइथन नॉट फाउंड इधर, मैंने यहाँ पे गलती से रन पाइथन फाइल, ठीक है, तो अब प्रिंट हो रहा है k, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे k प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं कुछ जैसे कि 0 की जगह पे यहाँ पे 3 करता हूँ, जैसे 0 1 2 3 s प्रिंट होगा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे s प्रिंट हो रहा है, ऐसे होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट, अब है ना हम जल्दी से क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और नेक्स्ट ऑपरेशंस को देखते हैं। अभी मैं इन सबको और अच्छे से समझाने वाला हूँ, बस यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। फिर है हमारा लेंथ, ठीक है, लेंथ फंक्शन एक होता है हमारा, अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है तो आप लेंथ फंक्शन का यूज़ करके लेंथ पता कर सकते हो, ठीक है। फिर होता है हमारा केस कन्वर्जन। केस कन्वर्जन होता है कि मतलब आपके पास जैसे कोई भी एक स्ट्रिंग छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखी हुई है, जैसे कि स्मॉल केसेस में लिखी हुई है, आपको उसे अपर केस के अंदर करना है तो आप कर सकते हो, और लोअर केस के अंदर तो कर सकते हो। कैपिटलाइज से क्या होता है कि आपके जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो आपका कैपिटलाइज हो जाता है। फिर अगर आपको टाइटल करना है तो आप कर सकते हो, मतलब टाइटल को अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से उसके अंदर, तो देख लेना। फिर होता है स्ट्रिंग स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग, ठीक है। स्प्लिट से क्या कर सकते हो, द स्प्लिट मेथड आर स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग बेस्ड ऑन देयर डिमिलेटर, ठीक है। डिमिलेटर से क्या कर सकते हो आप, है ना, स्प्लिट कर सकते हो आपकी स्ट्रिंग को, कि मतलब आपके पास पूरी एक स्ट्रिंग है, जैसे कि दिस इज अ बॉय, ठीक है, दिस इज अ बॉय को आप पूरी एक स्ट्रिंग है दिस इज अ बॉय, आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे एक छोटे छोटे स्ट्रिंग्स के अंदर उसे स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपने वाइट स्पेस देकर और आप उसे स्प्लिट करना चाहते हो, ठीक है, तो दिस अलग हो जाएगा, इज अलग हो जाएगा और बॉय अलग हो जाएगा, दिस इज ए भी अलग हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। अगर आप उन सबको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उनको ज्वाइन मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स कोड का मतलब है जल्दी से हम इसे कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला ये है स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्केटिनेशन, तो इसे मैं अनकमेंट कर लेता हूँ जैसे कि हम देख पाएँ। कमेंट का मैंने आपको बता दिया था पहली यूनिट के अंदर, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्रीटिंग हमारा है कि यहाँ पे हेलो और नेम है हमारा एलिस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को मिलाना चाहते हैं, मतलब कि इन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम कॉन्केटिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे मैसेज इज इक्वल टू ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स की जगह पे आ जाएगा हेलो, प्लस यहाँ पर हमने ये कॉमा लगा दिया है और नेम। जैसे कि अगर मैं ये सब नहीं लगाऊँ आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, इन सबको हटा देता हूँ और बस ग्रीटिंग और नेम को ज्वाइन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना क्या प्रिंट होगा, हेलो एलिस प्रिंट होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ये देखो प्रिंट करता हूँ इसे, तो अगर मैं रन, ये देखो हेलो एलिस हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये होता है हमारा कॉन्केटिनेशन, ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग को देखते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया अच्छे से, बस ये जो एग्जांपल है ना इसे एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मैसेज है हेलो और इस स्ट्रिंग पे पहले हम 0 प्रिंट करा रहे हैं और फिर 4 प्रिंट करा रहे हैं। तो 0 का मतलब यहाँ पे H प्रिंट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी जो स्ट्रिंग की होती है इंडेक्सिंग 0 से होती है, ठीक है। तो मैं अगर इसे रन करूँ तो यहाँ पे पहले H प्रिंट हो रहा है फिर O प्रिंट हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया इंडेक्सिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं लेंथ पर। लेंथ पर आप किसी भी अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को पता कर सकते हो। कैसे, आपके पास यहाँ पे हेलो वर्ड है, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, इसे छोटा कर देता हूँ और आउटपुट भी थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। हेलो, हमारा हेलो कितने वर्ड का है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 प्रिंट होगा, देख सकते हो आप यहाँ पे कितना प्रिंट हो रहा है, 5। हमने लेंथ पता कर ली स्ट्रिंग की लेंथ, और ब्रैकेट के अंदर आपको बस मैसेज लिखना है। लेंथ हमारा क्या होता है, कि मेथड होती है, ठीक है। तो मेथड कोई भी होती है ना, उसको हम ऐसे करली जो हमारे राउंड ब्रेसेस होते हैं ना, इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, मतलब ये लगाकर, और इसके अंदर हमें जिस स्ट्रिंग की हमें लेंथ पता करनी है वो हम लिख देते हैं, तो हमें उसकी लेंथ पता चल जाती है, ठीक है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि हेलो और कुछ भी लिख देता हूँ ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 14 हो गई है इसकी लेंथ बढ़कर, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, इंडेक्स लेंथ, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं केस कन्वर्जन, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसे थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी केस कन्वर्जन आराम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब कि अगर 7 नंबर में आ गया तो ये सारे ना, मतलब ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं, डिफाइन स्ट्रिंग एंड देयर 4 मेथड्स, ठीक है। तो आप इन सबको, मतलब देयर ऑपरेशंस, ठीक है, तो आप इन सबको लिख कर आ सकते हो। मैसेज के अंदर हमारे पास हेलो वर्ल्ड करके एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और हम इन सब के ऊपर है ना ये सारे के सारे केस कन्वर्जन मेथड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले अपर क्या करेगा, वो सारे के सारे जो हेलो वर्ड है ना, जितने भी छोटे वाले वर्ड हैं उनको बड़े वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, और जो बड़े वर्ड में पहले उनको वैसे ही रहने देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और नेक्स्ट है लोअर, वो क्या करेगा, जितने भी बड़े में उन्हें लोअर में क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। और जैसे कि उसने चेंज कर दिया हेलो वर्ल्ड को,
ठीक है। फिर कैपिटलाइज क्या करेगा, पहले वर्ड को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा और सबको छोटा रहने देगा, ठीक है, और सबको छोटा रहने दिया और पहले वर्ड को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। फिर है हमारा टाइटल क्या करेगा, बस उसे ना एक टाइटल की तरह बना देगा जैसे कि टाइटल होता है, ठीक है। टाइटल की इतनी नीड नहीं, आप इसे पढ़ोगे नहीं ना तब भी चल जाएगा, ठीक है। इन तीनों का याद रखो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को मैं जल्दी से रन भी करा के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो पहले हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है, किसके लिए, अपर केस के लिए, और लोअर केस के लिए ये आ रहा है, और कैपिटलाइज के लिए ये आ रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी केस कन्वर्जन, केस कन्वर्जन भी आ जाता है बहुत बार, ठीक है। तो इसे अच्छे से देखना। फिर है स्ट्रिंग स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग, ठीक है। इसे देखते हैं। पहले हमारे पास सेंटेंस है यहाँ पर, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो ये हमारी क्या स्ट्रिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ कैरेक्टर, या फिर कोई भी मतलब डबल कोट के अंदर हो तो वो होता है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले एक वर्ड्स के अंदर क्या करेंगे, सेंटेंस डॉट स्प्लिट को क्या कर देंगे, स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस डॉट स्प्लिट अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे सेंटेंस डॉट स्प्लिट और मेथड उसके अंदर कुछ भी नहीं डालोगे तो क्या करेगा, वो वाइट स्पेस के हिसाब से स्प्लिट कर देगा, जहाँ जहाँ पर भी वाइट स्पेस ऐसी आ रही होगी उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसे स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो ये इसका अगर हम वर्ड्स को यहाँ पर प्रिंट कराएं, ठीक है, अभी तुरंत ही प्रिंट करा के दिखा देता हूँ इसे कमेंट करके। तो यहाँ पर अगर हम वर्ड्स को प्रिंट कराएं तो देखो इन सबको हटाऊँ थोड़ा समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने वर्ड्स को प्रिंट कराया तो देखो हेलो, फिर यहाँ पे बीच में कॉमा आएगा, फिर हाउ आएगा, फिर कॉमा आएगा, इन सबको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है, स्प्लिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वर्ड इज इक्वल टू ये था, ठीक है, ये हमारे सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस डॉट यहाँ पे ऐसे मतलब स्पेस हमने इसके लिए लगा दिया कि थोड़ा स्पेस आ जाए जब हम ज्वाइन करें, ठीक है। तो डॉट ज्वाइन वर्ड्स, ठीक है, तो इनके हिसाब से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो देखो अब ये ज्वाइन हो जाएंगे, ये देखो ज्वाइन हो गए, बीच में वाइट स्पेस आ गई जहाँ जिनको हमने ज्वाइन किया था। तो ये भी आपको समझ में आ गया। 2-3 एग्जाम्पल करना आराम से बैठ के थोड़ा कोड पे, और ये सारे कोड ना मैं कहूँगा एक बार नोटबुक में लिख कर देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम के अंदर नोटबुक में लिखने होते हैं, वहाँ पे मतलब आप कुछ गलती कराते हो थोड़ी बहुत भी, जैसे कि इंडेंटेशन क्या गलती कराते हो। इंडेंटेशन का मतलब होता है प्रॉपर स्पेस रखना अपने कोड के अंदर, ठीक है। वो स्पेस वगैरह का भूल जाते हो और वहाँ पे आपकी गलती हो जाती है, इसके लिए पूरा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। कोड वगैरह एक बार प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग पर। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है हमारी, इट इज़ अ टेक्निक यूज टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन। ये हमारी क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिससे कि हम एक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि हमारी एक स्ट्रिंग है, जैसे कि ये स्ट्रिंग थी हमारी हेलो हाउ आर यू, और उसके अंदर से आपको हेलो सिर्फ हेलो हेलो निकालना है, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग की हेल्प से उसे निकाल सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, इन सब को हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का बेसिकली जो सिंटैक्स होता है वो यही होता है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे पहले हम लिखते हैं स्टार्ट, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो स्ट्रिंग को, कहाँ पर आप स्टॉप करना चाहते हो, और स्टेप्स कौन कौन के लेना चाहते हो, ठीक है। ये होती है हमारी स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अभी हम देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग को कोड करके। तो पहले तो ये देख लो आप, ये पांचों हम मेथड देखेंगे, बेसिक, ओमिटिंग, स्टार्ट और एंड, नेगेटिव इंडेक्सिंग, स्टेप, पैरामीटर और रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। तो जल्दी से चलो कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से VS कोड पे वो करते हैं। तो ये देखो आप VS कोड पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग करके मैंने अलग ही फाइल बना रखी है, जिससे कि आप है ना सीधा जब गिटहब पे देखो तो आप वहाँ से डायरेक्टली मतलब कोड कर सको। और है ना आप गिट क्लोन करके, हमारी टर्मिनल पे कमांड होती है, वो आप डायरेक्ट अगर गिट क्लोन करके मेरी जो फाइल है गिटहब की, आप रेपोस्ट्री है उसे ना अगर आप डाल दोगे वहाँ पे गिट क्लोन करके, तो आपको पूरी की पूरी रेपोस्ट्री अपने VS कोड में मिल जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा पहला बेसिक आप देख सकते हो बेसिक स्लाइसिंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैसेज है हेलो वर्ल्ड, और हमें इसके अंदर चाहिए ये बस LLO, ठीक है। तो हम कैसे ले सकते हैं, 2 से लेकर 6, ठीक है। तो देखो जो लास्ट वाला कैरेक्टर होता है ना उससे ये एक पहले चलता है, तो पहला क्या हो रहा होगा इसमें अंदर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, तो 2 पर क्या आ रहा है हमारा L आ रहा है, ठीक है। तो 2 से चलेगा 2 3 4 एंड 5, 6 को ये छोड़ देता है, ठीक है, 6 को ये छोड़ देता है, ये लास्ट वाले कैरेक्टर को छोड़ देगा, ठीक है। जो भी आप लास्ट में डाल रहे होंगे एंड पे उससे एक पहले चलेगा, ठीक है। जो भी आपका एंड होगा उससे एक -1 पे चलेगा, ठीक है। तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर डाल दूँ 0 से लेकर 6 की जगह 5, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये HELLO को ले लेगा, ठीक है, इन सब को ले लेगा, ठीक है। अभी मैं इसे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो रन अगर फाइल करूँ तो ये देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इन सबको हटा के भी प्रिंट करा देता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। तो ये होता है हमारा क्या, बेसिक स्ट्रिंग
स्लाइसिंग, ठीक है। ओमिट मेथड देख लेते हैं, ठीक है। ओमिटिंग स्टार्ट्स और एंड, ठीक है। तो ये कैसे होती है, इफ़ यू ओमिट द स्टार्ट पैरामीटर द स्लाइस स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि अगर आप ये ओमिट स्टार्ट का यूज़ करोगे ना तो आपकी जो स्ट्रिंग की स्लाइसिंग होगी वो स्टार्टिंग से ही होगी, ठीक है, और जो आप एंड डाल दोगे वहाँ तक होगी, ठीक है। इफ़ यू ओमिट द एंड पैरामीटर, तो अगर आप पहला पैरामीटर डालोगे और लास्ट वाला नहीं डालोगे तो आपकी स्लाइसिंग जहाँ से आप पहला पैरामीटर डालोगे वहाँ से लेकर एंड तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हो इसका, प्रिंट मैसेज स्टार्ट, हमारी जो ये स्ट्रिंग है ये आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क है, और यहाँ पे जो अगर मैंने यहाँ पे पहला पैरामीटर नहीं दिया, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पैरामीटर नहीं दिया तो यहाँ पर तो चलेगा 0 से लेकर 5 तक, यानी कि 4 तक, ठीक है। 0 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। तो 5 को क्या है कॉमा, तो ये 4 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक चलेगा ये 0 1 2 3 4, ठीक है। ये आई होप समझ में आ गया होगा। और ये 7 वाला आप देख लो, 0 ये कहाँ से चलेगा लास्ट, ये मतलब पहले से चलेगा कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि W से चलेगा। तो 7 6 कहाँ तक चलेगा, लास्ट तक चलेगा, और ये लास्ट तक पूरा प्रिंट कर देगा। तो ये होता है हमारा क्या, और इसे जल्दी से मैं ना रन करा के दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, दोनों के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड है वो है हमारा नेगेटिव इंडेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव वैल्यू को प्रिंट कर देते हो तो वो क्या करता है, बस उल्टा कर देता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर उसे प्रिंट करते हो मतलब कि स्टार्टिंग से प्रिंट करते हो, ठीक है। सो जैसे कि आप अगर पॉजिटिव प्रिंट करते हो, क्या बोल रहा हूँ यार। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, नेगेटिव इंडेक्सेस, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्सेस के अंदर क्या करते हैं हम, नेगेटिव इंडेक्सेस काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये कहाँ से काउंट करता है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग से, ठीक है। जैसे कि हमारा जो बेसिक इंडेक्सिंग था वो हमारा कहाँ से प्रिंट काउंट कर रहा था, वो हमारा स्टार्टिंग से प्रिंट काउंट कर रहा था। तो लेकिन ये क्या करेगा, काउंट करेगा एंड से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, तो एक्सक्लेमेशन मार्क से काउंट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से काउंट करेगा -1 -2 -3, ठीक है। Slicing with negative indexes allow you to extract sub string from the end of the string, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है -6 से हमें चाहिए -1 तक, ठीक है। तो ये कैसे, मतलब हमें वर्ल्ड कैसे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 इसने क्या किया, एंड से लिया, तो यहाँ से -1, तो ये क्या करेगा, -1 को तो छोड़ ही देगा, तो यहाँ से ये प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लिया इसने वर्ल्ड को और यहाँ पे हमें प्रिंट करा के दे दिया। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अभी जल्दी से ना इसके एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया तो ये वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा आपको। ये -1 तो छोड़ ही देगा, यहाँ पे जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो -6 यहाँ से उठाया और मतलब 1 को तो छोड़ देगा क्योंकि लास्ट वाले को एक को छोड़ता है, वहाँ से एक माइनस करके कम चलता है, ठीक है। तो यहाँ से वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया होगा, ठीक है। तो इसे कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप पैरामीटर। यहाँ पे अगर हम स्टेप डाल दें तो ये क्या करेगा, मतलब कि हर बीच में मतलब 2 स्टेप को छोड़ता जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं, 2 स्टेप को छोड़ता जाएगा। तो देखो, द स्टेप पैरामीटर स्पेसिफाई हाउ मैनी कैरेक्टर्स टू स्किप, ठीक है, स्किप करता जाएगा बिटवीन ईच कैरेक्टर इंक्लूडेड इन द स्लाइस, ठीक है। तो हमारे पास ये मैसेज है हेलो वर्ल्ड, और अगर हम इसमें प्रिंट कराएं मैसेज, ठीक है, ना तो हमने स्टार्टिंग दिया और ना तो हमने एंड दिया, तो ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को ले लेगा, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग और एंड को नहीं देते तो पूरी स्ट्रिंग को ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले स्टार्टिंग लेगा, पहला लिया इसने, फिर 2 को छोड़ देगा, H E और L को छोड़ दिया, ठीक है, फिर L ले लिया, फिर O और इसको छोड़ देगा, ये जो है हमारा ये कॉमा, फिर ये क्या लेगा, वर्ल्ड को लेगा, ठीक है, W को लेगा, सॉरी, है ना। तो W को लेगा, फिर O और R को छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये तो ऐसे लिखा हुआ है, OR को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं इसे हटा देता हूँ और एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं भी देख लेता हूँ। तो इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे वो गलत लिखा हुआ था, ये जो हमारा राइट आउटपुट है ये है, ठीक है। और इसे मैं एक बार पूरा हटा के फिर प्रिंट कराता हूँ। तो देखो, राइट आउटपुट ये है हमारा HLO और ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये राइट आउटपुट भी पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको ये मिल जाए, ठीक है। सो ये हमारा राइट आउटपुट इसका, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट एरो करके लिख देता हूँ तो आपको यहाँ पे फाइल मिलेगी, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो इसने कैसे लिया होगा, पहले H लिया होगा, फिर E और L को छोड़ दिया होगा, फिर L लिया होगा, फिर O और कॉमा को छोड़ दिया होगा, फिर स्पेस लिया होगा, फिर W और O को छोड़ दिया होगा, ठीक है, फिर R लिया होगा, ऐसे ऐसे चला होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है।
तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ पूरा। रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग को पूरा अगर हमें रिवर्स करना है, ये ना हमारे बहुत बार यूज़ होता है रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, तो इसे आप देखना बस है ना क्या करना है, स्टेप की जगह पे -1 लगा देता हूँ तो वो क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा आपके स्ट्रिंग को पूरी को। तो जल्दी से रन करके देख लो, ये देखो इसने पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। तो जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें देखना क्या है, नेक्स्ट है हमारा लिस्ट इन पाइथन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे करके जाना, ठीक है, क्योंकि देखो 22 और 23 में आया हुआ है लिस्ट, और मतलब कि पिछली साल ही आया हुआ है, तो इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन पाइथन, ठीक है। लिस्ट हमारा क्या है, मतलब ऑर्डर कलेक्शन है, ठीक है। ऑर्डर कलेक्शन मतलब होता है कि ऑर्डरली कुछ भी, मतलब कि सेट हो, ठीक है, किसी का भी। जैसे कि आप है ना, आपने एरे पढ़ा होगा पीपीएस के अंदर, सी के अंदर, ठीक है। तो एरे बिल्कुल सेम ही है, लिस्ट और एरे बिल्कुल सेम ही है, बस इसके अंदर क्या होता है कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं, लेकिन एरेज के अंदर क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं। और इसके अंदर इंडेक्सिंग भी हमारी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। दे आर वर्सेटाइल एंड कैन कंटेन मोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड इवन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर आप दूसरी लिस्ट को भी क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और उसके अंदर आप इंटीजर को, फ्लोट को और स्ट्रिंग्स को भी स्टोर कर सकते हो। सो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, ठीक है। तो आप इसका सिंटैक्स देख सकते हो, ऐसे जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके अंदर आप स्ट्रिंग को ऐसे कॉमा वाइज डाल के ऐसे स्टोर कराते हो। और इसके अंदर हम ये सारे के सारे मेथड्स देखने वाले हैं इसके, अपेंडिंग, रिमूविंग एलिमेंट, स्लाइसिंग, कॉन्कैटेनिंग लिस्ट्स, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है। रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, गलती से लिख दिया, ये हटा देना, ठीक है। तो चलो जल्दी से मूव करते हैं VS कोड के ऊपर। सो लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सारे के सारे देखने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा क्या, कौन अपेंडिंग एलिमेंट, ठीक है। यू कैन ऐड एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट यूज, पहले ना जल्दी से मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ इन सब मेथड से पहले। तो यहाँ पर अगर आपको ना कोई भी लिस्ट बनानी है, जैसे कि हम फ्रूट्स की लिस्ट बनाते हैं, नीचे बनी भी हुई है, अगर आपको फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है तो आप ऑब्वियसली फ्रूट के अंदर जैसे कि आपको एप्पल को स्टोर करना है, तो आपने यहाँ पे एप्पल को स्टोर कर दिया, ठीक है। और अगर सॉरी एप्पल हमारा क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिंगल कोटेशन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम एप्पल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एप्पल लिख दिया, और अगर आपको जैसे कि दूसरा बनाना स्टोर करना है तो बनाना लिख दिया आपने, और फिर नेक्स्ट हम कुछ भी जैसे कि चेरी स्टोर करना चाहते हैं तो हमने चेरी लिख दिया, ठीक है। और अगर हम इन सबको क्या, ये ना एक हमारी क्या हो गई, फ्रूट के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली फ्रूट्स को प्रिंट करा दूँ, ठीक है, क्या करूँ, फ्रूट्स को प्रिंट करा दूँ, तो ये क्या होगा, तीनों के तीनों हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पर अब इसे रन कर देता हूँ, तो ये देखो तीनों के तीनों प्रिंट हो गए। लेकिन आपको फ्रूट्स की जगह पे क्या कराना है, किसी एक को प्रिंट कराना है, ठीक है। जैसे कि 0 के साथ इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो मैं अगर 0 पे प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, एप्पल प्रिंट होगा, तो एप्पल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह पे लिख देता हूँ 2, ठीक है, तो वो चेरी प्रिंट होना चाहिए, तो चेरी प्रिंट हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है लिस्ट का कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पर मतलब कि एक लिस्ट के अंदर तो स्ट्रिंग तो पड़ा ही हुआ है, इसके साथ अगर मैं यहाँ पे 3 यानी कि इंटीजर भी स्टोर कर देता हूँ, तो वो भी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 प्रिंट मतलब 1 से करूँगा तो 3 प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके जल्दी जल्दी मेथड देख लेते हैं, ठीक है। उसे मैं हटाता नहीं हूँ, वहीं रहने देता हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा अपेंडिंग एलिमेंट, ठीक है। तो अपेंडिंग का मतलब क्या होता है, बस ऐड करना है एलिमेंट को, ठीक है। सिंगल एलिमेंट को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप अपेंडिंग एलिमेंट उस मतलब अपेंड कर सकते हो एलिमेंट को, ठीक है, अपेंड मेथड का यूज करके। तो यू कैन ऐड एलिमेंट टू द एंड ऑफ द, और हाँ, लिस्ट के एंड में एलिमेंट जो है आपका ऐड होगा, ठीक है। तो ये जल्दी से आप देख लो इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास एक फ्रूट है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर ग्रेप्स को भी क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, फ्रूट्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे ऐसे ब्रेसिस के अंदर ग्रेप्स लिखोगे, और तो आपके क्या होगा, ये फ्रूट्स के अंदर यहाँ पर ऑरेंज के बाद पर क्या होगा, अपने आप जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं हम यहाँ पर फ्रूट्स को यहाँ पे प्रिंट कराएं तो ये ग्रेप्स के साथ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है हमारा अपेंड मेथड। और फिर आता है हमारा बी, रिमूविंग एलिमेंट्स। अगर देखो यहाँ पे आपने ऐड तो कर लिया एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो लिस्ट होती है ना, वो म्यूटेबल होती है, वो बाद में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे हम अभी टपल के देखेंगे, वो हमारी म्यूटेबल नहीं होती, ठीक है, वो हमारी इनम्यूटेबल होती है, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अब देखें रिमूविंग एलिमेंट्स, अगर आप लिस्ट के अंदर रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव मेथड का यूज़ कर सकते हो, या फिर पॉप मेथड का यूज़ कर सकते हो। पॉप मेथड आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर।
सो पॉप से आप क्या कर सकते हो, पॉप कर सकते हो लास्ट वाले एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे फ्रूट्स, ये देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे लिख दोगे रिमूव बनाना तो ये रिमूव कर देगा बनाना को, ठीक है। और अगर आप पॉप लिखोगे तो क्या करेगा, ये ऑरेंज वाले को पॉप कर देगा, क्योंकि लास्ट वाले को पॉप क्या करता है, पॉप मतलब डिलीट कर देता है, ठीक है। सो फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना ऑरेंज है हमारे पास, और हम रिमूव करना चाहें ऑरेंज बनाना को तो ऐसे डॉट रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसे रन करें तो देखो बनाना हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। ये देखो बनाना हमारा रिमूव हो चुका है, सिर्फ ऑरेंज रह गया है। जल्दी से पॉप को भी यूज़ करके दिखाई देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पॉप लिख दूँ और यहाँ पे ऐसे ब्रेसेस का यूज़ कर लूँ तो लास्ट वाला ऑरेंज हमारा देखो इरेज हो चुका है, ठीक है। उसे नहीं हटाता हूँ, उसे भी लगे रहने देता हूँ, जिससे कि आपको जब फाइल मिले तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो अब देखो मैंने रिमूव कर दिया क्या, बनाना, ठीक है। और अगर अब मैं पॉप करूँगा तो ऑरेंज हमारा पॉप हो गया होगा, ठीक है। तो बस क्या रह जाएगा इसके अंदर, एप्पल रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, यहाँ पे जब हम प्रोड को प्रिंट कराएंगे तो एप्पल आ रहा है, तो इसे बैठा देता हूँ। तो स्लाइसिंग इन लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि हमारा स्ट्रिंग के अंदर था, इसके अंदर भी बिल्कुल वही है, बस इसके अंदर क्या आते हैं, डेटा टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो स्लाइसिंग अलाउस यू टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ, क्या करते हैं, लिस्ट का आप एक एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पोर्शन, कैसे कर सकते हो, नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है, सबसेट इज इक्वल टू नंबर्स, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा, ठीक है। 4 तक नहीं चलेगा, मतलब एक पहले 3 तक चलेगा। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे पहला वाले को छोड़ देंगे, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 2 और 3 और 4, ठीक है। इसके अंदर आ जाएंगे, 5 हमारा रह जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 तक नहीं चला, 3 तक चला, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसके अंदर 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 3 हमारे इसके अंदर सबसेट के अंदर आ गए होंगे, सबसेट को जब हम प्रिंट कराएंगे तो 2 3 4 प्रिंट हो रहे होंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉन्केटिनिंग लिस्ट, ठीक है। 2 लिस्ट को अगर आप कॉन्केट कर देते हो ऐसे प्लस का यूज़ करके तो दोनों क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है। सो 3 के बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, रन करके आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं लिस्ट के, लिस्ट आर म्यूटेबल मीनिंग देयर एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, मतलब कि इसका मीनिंग होता है म्यूटेबल का मैंने आपको बता दिया कि आप एलिमेंट को चेंज कर सकते हो आफ्टर देयर क्रिएशन, ठीक है। they are offer flexibility and are widely used for storing and manipulating collection of data in Python, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो 2022 और 23 में 2 मार्क्स में आया हुआ था ये क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड इन पाइथन, ठीक है। दोनों के दोनों एक मेथड है, ठीक है, एक मेथड है। अपेंड का मतलब तो मैंने अभी आपको बता दिया, अगर आपको सिंगल एलिमेंट लिस्ट के एंड में ऐड करना हो तो आप अपेंड का यूज़ करते हो, ठीक है। और एक्सटेंड में क्या होता है कि आपको अगर इटरेबल यानी कि फोर इन का या फिर फोर लूप का यूज़ करके अगर आपको एक्सटेंड मेथड से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट को लिस्ट के एंड में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपेंड से आप मल्टीपल एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट टाइप क्या होता है इसका, एक्सेप्ट अ सिंगल एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में वो क्या करेगा, सिंगल एलिमेंट को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, एक्सेप्ट एन इटरेबल लाइक अ लिस्ट टपल और स्ट्रिंग, ठीक है। सो लिस्ट टपल और स्ट्रिंग इन सबको क्या कर सकता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो चलो जल्दी से नेक्स्ट मूव करते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2022 और 23 में आया भी हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स कंप्यूटेड लिस्ट कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सो कंप्यूटेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि देखो मैं बेसिकली बताता हूँ, अगर आप किसी लूप का यूज़ करके अपेंड करते रहते हो किसी को, मतलब एक लिस्ट के अंदर आप वैल्यूज़ को अपेंड का यूज़ करके एक फॉर्मेट में ऐड करते रहते हो, ठीक है। तो उसका मतलब होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हैविंग द फॉलोइंग सिंटेक्स, इसका लिस्ट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, ठीक है, ऐसे सिंटेक्स होता है इसका। वेयर द एक्सप्रेशन इज एवेल्यूएटेड वंस, आपका एक बार एक्सप्रेशन आपने लिख दिया फॉर एवरी आइटम इन द सीक्वेंस, ठीक है। तो कोई भी आपने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, मतलब कोई भी आपने एक कंडीशन लिख दी, अगर वो कंडीशन को फुलफिल करके लिस्ट के अंदर कोई भी आपका आइटम क्या होता है, ऐड हो सकता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हेल्प प्रोग्रामर टू क्रिएट लिस्ट इन अ कॉन्साइज वे में हेल्प करता है प्रोग्रामर को लिस्ट क्रिएट करने में। दिस इज मेनली बेनिफिशियल टू मेक न्यू लिस्ट वेयर ईच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सम ऑपरेशन ईच मेंबर, ठीक है। आपके पास जैसे कि एक लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर है ना सारे के सारे 2 के स्क्वायर हैं, ठीक है।
आपके पास एक लिस्ट है जैसे कि 2 4 6, ठीक है, ये सारे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 2 के मल्टीपल है, सॉरी 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। सो ये आपकी क्या है, एक क्या है, इसके ऊपर सेम ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। आपने जैसे कि 1 2 3 4 5 थे, आपने उसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके स्टोर करा दिया लिस्ट के अंदर। तो हमारा क्या होता है, वो होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट अ सबसिक्वेंस दोस एलिमेंट दैट सेटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हो कि 2 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर वो कंडीशन चेक कर रहा है और वो लिस्ट के अंदर है, तो वो हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी कहा जाता है, ठीक है इसे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, जैसे कि क्यूब करके एक हमारे पास लिस्ट है जो कि एम्प्टी है, ठीक है पहले। फिर आपने 4i इन रेंज, मतलब कि 0 से ये स्टार्ट होगा और 11 यानी कि 10 तक चलेगा, ठीक है, 10 तक चलेगा, ठीक है, 11 तक नहीं चलता है, एक पहले चलता है। और उसके अंदर आप क्या करो, क्यूब्स डॉट अपेंड कर दो 1 आई इंटू 3, यानी कि क्या करो, उसका क्यूब अपेंड कर दो, ठीक है, आई का क्यूब। पहले आपका 0 जाएगा, ठीक है, पहले आपका 0 आएगा, 0 का क्यूब आपका 0 स्टोर हो गया। फिर आपका 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 3 आएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, ऐसे ही 10 तक जाएंगे, ठीक है। सो 10 का क्यूब 1000 होता है, ऐसे स्टोर होते रहेंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करा देंगे पूरे के पूरे क्यूब्स को, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं टपल्स इन पाइथन। देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से देखने जाना, और जो मैंने लिस्ट के मेथड्स कराए ना, जो मैंने आपको लिस्ट के मेथड कोड करके बताए, उन्हें अच्छे से करके जाना, ठीक है। टपल्स इन पाइथन, अब देखो टपल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये इनम्यूटेबल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिस्ट की तरह होते हैं लेकिन इनम्यूटेबल होते हैं। आप इसको क्रिएशन के बाद चेंजेस नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। सो टपल्स आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन पाइथन, ठीक है। दे आर सिमिलर टू लिस्ट बट आर इनम्यूटेबल, मीनिंग देयर एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द क्रिएशन। इसका आप देख सकते हो सिंटेक्स, ये राउंडेड ब्रैकेट के अंदर इसके एलिमेंट होते हैं, जैसे कि लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। इनम्यूटेबल नेचर, टपल अनपैकिंग, लेंथ एंड मेंबरशिप टेस्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कोड के अंदर। तो चलो जल्दी से VS कोड पे चलते हैं। सो मैंने यहाँ पे टपल्स की फाइल बना रखी है। इनम्यूटेबल नेचर, टपल का पहले मैं आपको क्रिएशन करके दिखा देता हूँ जल्दी से, फिर आप बोलोगे क्रिएशन क्या मतलब, कि देख लो इजी है, ठीक है, क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है। वंस अ टपल इज क्रिएटेड इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, एडेड और रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टपल बना रखा है कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट से हमारे पास 10 और 20 दो इंटीजर एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर हैं, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 के अंदर 5 डालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा नहीं चलाएगा, इसे एरर दे देगा, ठीक है। जल्दी से इसे रेस करूँ, और ये देखो एरर आ रहा है कि कोऑर्डिनेट्स नहीं होगा, क्योंकि दिस विल, ये तो वो है क्योंकि ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता आइटम असाइनमेंट को, ठीक है। तो यही होता है हमारा टपल इनम्यूटेबल नेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टपल अनपैकिंग, ठीक है। टपल अनपैकिंग का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है, ठीक है। टपल अनपैकिंग अलाउज टू असाइन द एलिमेंट ऑफ द टपल टू सेपरेट वेरिएबल, ठीक है। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, टपल को क्या कर सकते हो, किसी सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना मैंने कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू एक्स एंड 10 एंड 20 लिख रखा है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स को अगर आपको इनको अलग अलग क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो आपने x, y लिख दिया, तो क्या होगा, x को तो वैल्यू चली जाएगी किसकी, 10 की, और y को वैल्यू चली जाएगी किसकी, 20 की, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर एक और बढ़ाकर 6 लिख दूं, और यहाँ पर एक और बढ़ाकर z लिख दूं, तो z को वैल्यू चली गई होगी क्या, 6, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ z, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। जल्दी से रन करके देख लो, ठीक है। ये देखो 6 आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे होता है टपल अनपैकिंग, ठीक है। कभी कभी ऐसा आ जाता है डिफाइन टपल अनपैकिंग विद देयर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो, और टपल अनपैकिंग का मैंने आपको डेफिनेशन भी दे दी। बहुत इजी है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे मेथड हैं, लेकिन आपको ना समझने में बहुत है ना, मतलब क्या होगा कि ये ना भूल जाओगे आप, ठीक है। अब देखो आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ रहे होगे ना, तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो क्या करना, आप एक बार है ना कोड है ना करके देख लेना, ठीक है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं लेंथ एंड देयर मेंबरशिप टेस्ट। तो लेंथ का मतलब तो बेसिकली लेंथ देखना उसकी, और मेंबरशिप टेस्ट मतलब कि टपल के अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो चेक करना, ठीक है। सो देखो द लेन फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द टपल, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज कंटेंट, ठीक है। और द इन एंड नॉट इन ऑपरेटर आर यूज टू टेस्ट मेंबरशिप फॉर इन टपल, टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन अ टपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जल्दी से एग्जांपल देखो, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फ्रूट्स इज इक्वल टू हमें पर यहाँ पर वही पहले वाला एग्जांपल, और यहाँ पर हमने लेंथ इज इक्वल टू फ्रूट लिख दिया, तो यहाँ पे इसे कमेंट करके लेंथ को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है।
तो लेंथ क्या आ रही है 3 आ रही है, ठीक है, क्योंकि टपल के अंदर एलिमेंट कितने 3, और अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 5 लिख देता हूँ तो टपल के अंदर एलिमेंट 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेन फंक्शन टपल के लिए। फिर हम देखते हैं क्या, प्रिंट बनाना इन फ्रूट्स और नॉट, ठीक है। इनका यूज़ करते हैं हम किसके लिए कि वो ट्रू और फॉल्स में ही देखो वैल्यू देता है, ठीक है। देखो टपल, ये फ्रूट्स को पहले आपको बनाना पड़ेगा, तो ये देखो फ्रूट्स को हमने बनाया और यहाँ पे हमने इसे चेक किया बनाना इन फ्रूट्स, ठीक है। तो मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या है, तो ये ट्रू या फॉल्स में आंसर रिटर्न करेगा, हाँ ट्रू है बनाना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नॉट इन लिख दूंगा, ठीक है, नॉट इन, तो ये क्या करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि नहीं, ये नहीं है ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो है तो ये क्या कर देगा फॉल्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। और अगर मैं बनाना की जगह पे यहाँ पे सिर्फ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ, बना लिख दिया, ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा नॉट इन वाला। और इन वाला अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल करके देखना एक दो, तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट किसका, मेंबरशिप टेस्ट का, ठीक है। और भी मतलब कि आप और भी मतलब उसके अंदर कर सकते हो, लिस्ट के अंदर भी इसे चेक कर सकते हो ऐसे, ठीक है। की पॉइंट्स क्या हैं इसके टपल्स के, टपल्स प्रोवाइड अ लाइट वेट डेटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग कलेक्शंस ऑफ आइटम्स, दे आर कॉमनली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कि बार बार चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सच एज कोऑर्डिनेट्स, डेटाबेस रिकॉर्ड्स और फंक्शंस रिटर्न वैल्यूज, ठीक है। वाइल टपल्स आर इनम्यूटेबल दे कैन नॉट बी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स सच एज लिस्ट, ठीक है। सो इसके अंदर आप लिस्ट को स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है, कंटेन, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2021 और 22 के अंदर 10 मार्क्स में आया हुआ था, ठीक है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड एन आइटम इन अ टपल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या मतलब कॉन्सेप्ट ही टपल का ये है कि ये इनम्यूटेबल है, ठीक है। आप इसे क्या कर सकते हो ऐड, मतलब चेंज नहीं कर सकते एक बार क्रिएशन के बाद। लेकिन क्वेश्चन आया था कि आप टपल के अंदर आइटम को कैसे ऐड करो, इसका प्रोग्राम लिख के दिखाओ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आ गया तो आपको करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। आप उसके अंदर ये मत लिख कर आ जाना कि टपल इज इनम्यूटेबल सो वी कैन नॉट राइट द प्रोग्राम ऑफ पाइथन इन फॉर दिस, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ना हमने एक टपल बना लिया, टपल एक्स करके 2 3 4 5, ठीक है। इसके अंदर हम एक 30 को ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली आप क्या करोगे ना, इसे कन्वर्ट कर दो पहले लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है बहुत ईजिली। आपने लिस्ट एक्स इज इक्वल टू लिस्ट और टपल एक्स कर दिया, और इसके अंदर ये क्या हो गया लिस्ट के अंदर टपल कन्वर्ट हो गया, टाइप कन्वर्जन होता है, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया टपल हमारा लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप क्या करो लिस्ट एक्स डॉट करके अपेंड कर दो, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दो और लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो इसे, ठीक है। फिर टपल एक्स इज इक्वल टू टपल, यानी कि फिर लिस्ट को क्या करो फिर उसे टपल के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो ये हमारा टपल बन गया और टपल को प्रिंट कर दो। तो देखो यहाँ पे आइटम क्या हो गया प्रिंट हो गया 30 हमारा अपेंड हो गया टपल के अंदर। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता होती है टपल की कि वो इनम्यूटेबल है, वो चेंज होगा नहीं और आप कर नहीं पाते, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना और ये वाला क्वेश्चन आराम से करके जाना। देखो आ गया ना तो बहुत इजीली नंबर आप गेन कर लोगे, ठीक है। कोड का यही होता है, ठीक है। अगर आपको कोड आता है, आपको लॉजिक आता है बनाना, तो आप आराम से कोड लिख कर आओगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। थ्योरी में पेन घिसोगे उसके अंदर पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी क्या होते हैं हमारे डिक्शनरीज इन पाइथन 2022 और 23 में आया हुआ है, तो इसके लिए अच्छे से करना। डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर इन पाइथन, ठीक है। तो देखो ये था हमारा ऑर्डर कलेक्शन और ये हमारा अनऑर्डर कलेक्शन। देखो इन तीनों के अंदर है ना, अगर आपको डिफरेंस आ जाता है ना तो वो भी अच्छे से लिख कर आना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको देखो दे प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल वे टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। इसके अंदर की वैल्यूज पेयर होते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। तो देखो पर्सन करके आप नेम एलिस और एज 30, तो आप यहाँ पर जैसे नेम हमारा क्या है, नेम हमारा एक आइटम है, ठीक है। नेम और एलिस हमारा क्या है एक आइटम है दोनों, ठीक है। और जो हमारी एलिस है वो है वैल्यू और नेम हमारा की है, ठीक है। सो देखो दे प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल वे टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा वेयर ईच वैल्यू इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक की, ठीक है। इन सब के पास एक यूनिक की होती है। एडिंग आइटम देखेंगे इसके अंदर, रिमूविंग आइटम देखेंगे और ये सारे मेथड देखेंगे डिक्शनरी के, ठीक है। तो जल्दी से कोड के ऊपर मूव करते हैं और समझ में आएंगे आपको सारे के सारे मेथड, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक और फाइल बना रखी है डिक्शनरी की, इस पर जाते हैं और देखते हैं। सो देखो डिक्शनरी होती क्या है एडिंग आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बना रखी है पर्सन और जिसका नाम है एलिस और उसकी एज है 30, ठीक है। सो ऐड करना चाहते हैं हम इसके अंदर एक और मतलब एक और की वैल्यू पेयर इसके अंदर हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पर्सन और ऐसे मतलब जो भी आपको की डालनी है उसके अंदर सिटी इज इक्वल टू न्यूयॉर्क, ठीक है। तो आप पर्सन की न्यूयॉर्क, तो ये क्या होगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है।
तो जब आप यहाँ पे देखो, इसको मैं पहले कमेंट करता हूँ और पर्सन को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो आपको पहले बिना ऐड हुए पर्सन कैसा लग रहा था, मतलब पर्सन डिक्शनरी कैसी लग रही थी आपको दिखेगी, ठीक है। तो इस सबको हटाऊँ जैसे कि कंफ्यूजिंग ना हो। तो देखो नेम एलिस और एज 30, ठीक है। और अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। इसको हटाओ भैया, और इसको लास्ट में प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐड हो गया होगा, ठीक है। सिटी भी ऐड हो गई हमारी, सिटी न्यूयॉर्क। तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो कितनी भी कीज, कितनी भी वैल्यू, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अब रिमूव कैसे कर सकते हैं आइटम, ठीक है। आइटम कैन बी रिमूव फ्रॉम द डिक्शनरी यूजिंग द डेल कीवर्ड और पॉप मेथड, ठीक है। बिल्कुल सेम पॉप मेथड और डेल कीवर्ड का यूज़ करके आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पर्सन इज इक्वल टू ये लिख रखा है, तो आपको क्या करना है, की का यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने लिखा डेल पर्सन एज, ठीक है। तो ये एज वाला जो होगा आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसको पॉप को अभी हटा देता हूँ और ये रिमूव हो गया होगा, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करूँ पर्सन को, तो आप देखना, तो देखो पर्सन को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे हमने रिमूव क्या किया, एज को रिमूव किया है, तो ठीक है। तो आपके पास नेम और सिटी आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका नेम आ रहा है और सिटी आ रहा है, और हमारा जो एज है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। अगर अब आप चाहते हो पॉप के साथ आप कुछ और रिमूव कर दो, ठीक है। सो पॉप और सिटी को हमने यहाँ पे इन्वोक कर दिया, और प्रिंट पर्सन को अब हम वापस प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा कि सिटी हमारा जो है वो डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। तो हमारे पास नेम और एज आ रहे होंगे, तो आप देख सकते हो नेम आ रहा है और अरे एज कहाँ गया, ठीक है। एज को हमने यहाँ पे ना डिलीट कर रखा है, ठीक है। तो इसे हम कमेंट करते हैं और अब प्रिंट करते हैं, तो देखो एज भी आ रहा है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला मेथड भी, रिमूविंग डिक्शनरी वाला मेथड। अब आप देखते हैं डिक्शनरी के कुछ मेथड। तो की वैल्यूज़ और आइटम को हमें ना प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इन सबको हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं, तो पहला है हमारा की मेथड को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द की मेथड रिटर्न अ व्यू ऑफ ऑल द की इन द डिक्शनरी। आपको सारे कीज़ को अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे की और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगाओ, तो सारे के सारे आपके क्या होंगे, की आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे की आपके क्या है, नेम एज और सिटी। तो देखो यहाँ पे नेम एज और सिटी आपके प्रिंट हो रहे हैं। और अगर आपको वैल्यू को करना है तो बिल्कुल सेम ऐसी वैल्यू का लिख देना, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसे आइटम लिखोगे तो आपके दोनों के दोनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मतलब यही होता है। तो आई होप समझ में आ गई होगी डिक्शनरी भी। तो यहाँ पे की पॉइंट्स है इसके कुछ, डिक्शनरीज आर वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर की वैल्यूज पेयर, दे ऑफर फास्ट एंड इफिशिएंट लुकअप कैपेबिलिटीज, मेकिंग देम आइडल फॉर वेरियस प्रोग्रामिंग टास्क इन पाइथन, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डिक्शनरी। बहुत इजी वे में समझा दिया है सारी की सारी चीज़ें, तो बहुत मतलब इजी रहेगा। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर आता है हमारा मेन लास्ट टॉपिक इसका, फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन आर रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। देखो फंक्शंस है ना बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसे आपको पढ़ना पड़ेगा और आपके जो कोड्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे फंक्शन का यूज़ करने के बाद। और आपको है ना, जैसे कि एक फंक्शन है ना, क्या होता है, एक प्रोग्राम ही होता है, ठीक है। मतलब कि आपका कोई कोड है, उसके अंदर जैसे कि आपका एक है ना कैलकुलेटर का कोड है, ठीक है। तो उसके अंदर ना आपका जो कोड है वो डिवाइड हो चुका है कुछ पार्ट्स के अंदर, ठीक है। एक आपका जो कोड होगा वो काम कर रहा होगा एडिशन के ऊपर, एक काम कर रहा होगा सब्ट्रैक्शन के ऊपर, एक काम कर रहा होगा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। लाइक हमारा जो कैलकुलेटर है 3 काम करता है, ठीक है। तो आप उन तीनों को अलग अलग परफॉर्म, उन तीनों का जो आप कोड है अलग अलग लिख सकते हो अलग अलग फंक्शन के अंदर। जहां पर भी आपको फंक्शन का यूज हो आप वहां पर उसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। दे हेल्प ऑर्गेनाइज कोड इनटू मैनेजेबल चंक्स, ठीक है। तो ये चंक्स के अंदर, मैनेजेबल चंक्स के अंदर क्या करता है, कोड को ऑर्गेनाइज करता है। प्रमोट कोड रीयूज, ये मतलब कोड को रीयूज अच्छे से हो पाता है इससे। और एनहेंस रीडेबिलिटी, और रीडेबिलिटी को क्या करता है, एनहेंस कर देता है। तो इसके जितने भी थ्योरी पार्ट, कोड पार्ट सब हम देखने वाले हैं वीएस कोड के अंदर। सब कुछ मैंने पहले से लिख के रख लिया है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। सो 6 हमारा फाइल है फंक्शंस। सो फंक्शंस इन पाइथन, तो ये तो मैंने आपको ये वाला पार्ट तो समझा दिया इंट्रोडक्शन का। अब देखते हैं डिफाइनिंग फंक्शन। फंक्शन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, ठीक है। फंक्शंस आर डिजाइन यूजिंग द डेफ कीवर्ड, आप डेफ कीवर्ड का यूज करके फंक्शन को डिफाइन करते हो, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम पैरामीटर एनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस, ठीक है। सो जल्दी से अब इनको एक बार बना के देख लेते हैं फंक्शन। तो ये देखो हमने यहाँ पे फंक्शन बना रखा है ग्रीट, ठीक है। ग्रीट नाम से एक फंक्शन बना रखा है, ये हमारा फंक्शन का नाम है और ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट है फंक्शन के अंदर। और ये जो है हमारा ये पैरामीटर है, सॉरी, है ना।
और ये जो है हमारा क्या है, ये हमारे जो है पैरेंथेसिस हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, बना दिया हमने, ये फंक्शन पूरा डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप इंडेंटेशन देना, पाइथन के अंदर इंडेंटेशन मेन होता है, ब्रैकेट वगैरह का काम नहीं होता, सीधा आपने इंडेंटेशन दिया और ये जो पाइथन है, पाइथन हेलो वर्ड, ये वाला फंक्शन आपका रन करेगा जब भी आप इसे कॉल करोगे, ठीक है। तो अब हम बॉडी में इसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ग्रीट नाम से है, ठीक है। तो नेम आपका जो भी आपको जिस भी नाम को, जैसे कि मैं यहाँ पर पास करता हूँ कृष्णा, ठीक है। तो नेम आपका कहाँ जा रहा होगा, आपका नेम मतलब वहाँ जा रहा होगा और नेम वहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग है ना नेम, तो स्ट्रिंग की जगह पे पास करना होगा, ये देखो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कृष्णा पास किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्रिंट क्या होगा, हेलो कृष्णा और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो आप देख सकते हो हेलो कृष्णा और एक्सक्लेमेशन मार्क हमें मिल रहा है, ठीक है। जल्दी से इसे हटाऊँ, ये देखो हेलो कृष्णा और ये मिल रहा है, ठीक है। सो इसे हटा देते हैं जल्दी से। अब हम देखते हैं कॉलिंग फंक्शन। मैंने बता दिया आपको कॉलिंग फंक्शन की मतलब आपको कैसे कॉल करना होता है फंक्शन को। फंक्शन आर कॉल्ड बाय यूजिंग देयर नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस कंटेनिंग एनी रिक्वायरमेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आपका यहाँ पे पैरामीटर था, यहाँ पर आपके पैरामीटर को वैल्यू देने के लिए आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करते हो, ठीक है। तो ये कृष्णा हमारा क्या था, ये आर्ग्यूमेंट था और ये क्या था, फंक्शन का नेम था और आपने पैरेंथेसिस का यूज़ करके इसे कॉल कर दिया, ठीक है। ये होता है आपका कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट के अंदर डिफरेंस और मतलब वो क्या होते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर आर प्लेस होल्डर फॉर डेटा डेट आर फंक्शन एक्सेप्ट टू रिसीव, ठीक है। तो फंक्शन को जिसकी यूजफुल वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे, वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली वैल्यूज़ होती हैं उन पैरामीटर्स की, ठीक है। सो आई होप ये दोनों भी समझ में आ गए होंगे। अब देखो इनका हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। सो एक्स और वाई हमारे पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे हमने रिजल्ट ऐड करके ये जो 3 और 5 दिए हैं, ये दोनों क्या है हमारे, ये हमारे आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्स और वाई हमने कॉल कर दी है, तो एक्स हमारा एक्स को चले जाएगा, 3 हमारा एक्स को चले जाएगा और 5 हमारा वाई को चले जाएगा। और रिटर्न क्या कर रही है, एक्स प्लस 5, यानी कि एडिशन कर रही है इन दोनों का। तो आउटपुट तो 3 और 5 का आपको पता ही है क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 8 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। अब देखो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, रिटर्न यहाँ पे कर दिया है इसने पहले से ही। तो रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली जहाँ पर हमारा प्रोग्राम खत्म होता है और जहाँ पे मतलब हमें आंसर भी मिल सकता है रिटर्न पे, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट अलाउस अ फंक्शन टू सेंड डेटा बैक टू कॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है, आपका कॉलर जिसने भी कॉल किया है उसे डेटा मतलब सेंड होता है, ठीक है, फंक्शन के द्वारा। फंक्शन कैन रिटर्न 1 और मोर वैल्यूज़, फंक्शन हमारा एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फंक्शन जो है हमारा, यहाँ पे एक स्क्वायर का हमारे पास एक वो है फंक्शन है जो कि स्क्वायर करता है किसी भी फंक्शन का, किसी भी वैल्यू का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 डाल दिया, तो चलिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये 16 प्रिंट कर रहा है। कैसे प्रिंट कर रहा है, सबसे पहले तो ये आर्ग्यूमेंट ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये पैरामीटर को यहाँ पे वैल्यू दे रहा है एक्स को, और एक्स यहाँ पे जो ये है एक्स की पावर 2, ये हमारा क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की पावर 3 कर दूँ तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है इसका। तो देखो 64 हमारा क्यूब आ रहा है, इसे हम 2 ही रहने देते हैं और इसे कमेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अगर आपको किसी भी पैरामीटर को डिफ़ॉल्टेड वैल्यू कोई देनी है तो आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे सेट किया हुआ है, ग्रीट और नेम इज इक्वल टू गेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ना जब आप कॉल करोगे उसके अंदर आप कुछ भी अगर कॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना अभी हमने कॉल के अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया है, तो ये क्या करेगा, एज अ नेम वो गेस्ट ले लेगा, ठीक है। तो मतलब एज अ डिफ़ॉल्टेड वैल्यू वो नेम की गेस्ट ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम रन करें तो हेलो गेस्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एलिस पास करा हुआ है, ठीक है, इसको हम कमेंट आउट करते हैं, तो देखो हमने एलिस पास किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलिस आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वही रहेगी, ठीक है। अगर आप कुछ पास नहीं करते हो गलती से तो वो वैल्यू ले लेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बहुत यूज़फुल होता है, अगर आप गलती से कोई वैल्यू देना भूल जाते हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है। फिर आता है हमारा लैम्डा फंक्शन, ठीक है। लैम्डा फंक्शन एक हमारा होता है हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन हमारा बिल्कुल सिंगल लाइन फंक्शन होता है, इसके बहुत छोटा फंक्शन होता है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटे मतलब ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं लैम्डा फंक्शन, ठीक है। लैम्डा फंक्शन देखो लिखा हुआ है, लैम्डा फंक्शन ऑल्सो नोन एज एनोनिमस फंक्शन। अगर कभी कभी एनोनिमस अगर फंक्शन आ जाता है तो आपको एनोनिमस में आपको लैम्डा फंक्शन ही लिखना होता है। आर स्मॉल छोटे होते हैं ये। सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन
ठीक है, बिल्कुल सिंगल लाइन में ही खत्म हो जाते हैं। दे आर डिफाइंड यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड, लैम्डा कीवर्ड का यूज़ करके ये डिफाइन होते हैं, एंड आर ऑफ्टन यूज टू शॉर्ट सिंपल ऑपरेशन, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है जो भी हम वैल्यू पास करें, यानी कि डबल करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डबल इज इक्वल टू लैम्डा और यहाँ पर आप डॉट करके इसकी मतलब वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हो, जैसे कि अगर आपको 5 के डिवाइड करना है तो 5 की वैल्यू दे दो और बिल्कुल फंक्शन की तरह उसे कॉल करना होता है, ठीक है। ये होता है हमारा लैम्डा फंक्शन। ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मतलब देखो पहले हमारा पहले सिलेबस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस सिलेबस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है लैम्डा फंक्शन, क्योंकि इतना अच्छे से मेंशन ही नहीं है। फंक्शन मेंशन है, ठीक है, लैम्डा हायर ऑर्डर फंक्शन मेंशन ही नहीं है, पिछले सिलेबस में थे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं रिकर्शन फंक्शन। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, जो कि फंक्शन आपको प्रोग्रामिंग के अंदर आना चाहिए उतना अच्छे से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिकर्शन क्या होता है हमारा, रिकर्शन इज अ टेक्निक इन विच फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। अगर एक फंक्शन के अंदर आप उसी फंक्शन को वापस कॉल कर रहे होते हैं तो वो होता है हमारा रिकर्शन, ठीक है। तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ सेम प्रॉब्लम, तो हमारा हो गया होता है रिकर्शन होता है, ठीक है। जल्दी से इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमने डेफ कीवर्ड का यूज़ करके फंक्शन डिफाइन किया फैक्टोरियल का, ठीक है। उसके अंदर हमने एक पैरामीटर लगाया n, ठीक है। तो n हमारा क्या करता है, अगर वैल्यू 0 है, ठीक है, तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 1। लेकिन अगर वैल्यू 0 नहीं है तो क्या करेगा, वो n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1 वापस फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पे 5 दिया, ठीक है, तो 5 पहला जाएगा फैक्टोरियल के अंदर, 5 यहाँ पर, ठीक है। पहले ये वाला फंक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जाएगा n के अंदर, तो यहाँ पे वैल्यू 5 है, ठीक है। ये इफ वाली कंडीशन चलेगी नहीं, एल्स वाली कंडीशन चलेगी, तो 5 इंटू फैक्टोरियल n-5 यानी कि फैक्टोरियल 4 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जाएगा, 4 वाली वैल्यू भी नहीं चलेगी, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी, 2 वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी, 1 वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी, लेकिन जब 0 आएगा, ठीक है, तो इफ वाली कंडीशन चलेगी और रिटर्न हो जाएगा 1, ठीक है। तो वहाँ पे 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और सारी की सारी जो वैल्यू होगी हमारी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन चल रहा होगा वो कुछ ऐसे चल रहा होगा, 5 इंटू पहले आएगा n-1 यानी कि 4, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आएगा फैक्टोरियल क्या आएगा 4, ठीक है, 4 वाला चलेगा, तो 4 वाला क्या देगा वैल्यू, 4 इंटू फैक्टोरियल क्या देगा 3, ठीक है। और अब फिर क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब फिर क्या आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है। अब 1 क्या करेगा, 1-1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 आएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 0, ठीक है। तो जैसे ही 0 पास होगा तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, फैक्टोरियल 1 में चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, और 4 कहाँ पे जाएगा, पीछे नहीं, ये हो जाएगा कितना, 1 इंटू 1 की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीछे से हमें वैल्यू मिल गई होगी 2 इसकी, तो ये आ जाएगा। फिर ये 2 की यहाँ पे फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 2 कितना होता है हमारा 6, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 की जगह पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब 4 इंटू 6 क्या होता है हमारा, 4 इंटू 6 होता है हमारा 24, ठीक है। तो 24 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब 24 इंटू 5 कितना होता है 120, तो ये 120 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, आउटपुट में। तो बिल्कुल रिकर्शन है ना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, 120 आंसर आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है, रिकर्शन। इसके की पॉइंट्स है, फंक्शन आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, दे encapsulate logic, promote code reuse and improve code organization. Understanding how to define call and work with function is crucial for effective Python programming, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स। तो चलो जल्दी से ना इसके क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है जो कि पिछली बार आए हुए हैं। देखो पहला क्वेश्चन था हमारा जो कि 2021 और 22 में आया था लॉन्ग क्वेश्चन में, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेंज अ गिवन स्ट्रिंग टू अ न्यू स्ट्रिंग वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर विल बी एक्सटेन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है कृष्णा, ठीक है, और हमें आउटपुट में कैसे स्ट्रिंग देनी है कि वो स्ट्रिंग क्या करे, पहले और लास्ट कैरेक्टर को चेंज कर दे। तो हमें स्ट्रिंग देनी है ऐसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग देनी है, ठीक है, कि पहला जो के था उसकी जगह पे ए आ गया और ए की जगह पे के आ गया, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग को आउटपुट में देना है। तो ये कैसे देंगे जल्दी से बताता हूँ, ठीक है। तो इन सबको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अभी हमने फंक्शन को पढ़ा है तो हम फंक्शन का यूज़ करके ही बनाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम एक पैरामीटर पार करेंगे स्ट्रिंग 1, जो कि हम मतलब कि जो भी हम स्ट्रिंग डालेंगे उसकी जगह पर यहाँ उस
उस वो स्ट्रिंग इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न करेंगे हम फंक्शन को, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है, इन सबको पढ़ लेना। देखो पहला हमारा क्या होगा कि -1 to 0, ठीक है। तो -1 का क्या करता है ये, देखो जब भी हम माइनस का डालते हैं तो क्या करता है, स्ट्रिंग को बिल्कुल लास्ट से लेता है, ठीक है। तो -1 डालेंगे तो क्या करेगा, ये हमें लास्ट कैरेक्टर को दे देगा, ठीक है। तो लास्ट कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेशन करेंगे स्ट्रिंग का, ठीक है। तो प्लस लगाया हमने और 1 से लेकर लास्ट -1 तक, तो क्या करेगा, हमें 1 से लेकर यानी कि 0 तो होता है हमारा पहला, और लास्ट होता है हमारा क्या, लास्ट जो भी मतलब -1 होता है, ठीक है। तो एक पहले चलेगा, तो क्या करेगा, हमें बीच की सारी वैल्यू दे देगा इससे। तो इससे क्या होगी, जो भी हमारी वैल्यू होंगी, जैसे कि ABCD लिखा है तो हमें यहाँ से BC मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर आ गया स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग 1 यहाँ पे हमने -1 लिख दिया, तो -1 करने से क्या होगा, हमें पहला वो मिल जाता है आइटम, ठीक है। 0 से लेकर -1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर -1 लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है। देखो हम जब कुछ लिखते नहीं है, मैंने आपको ओमिट वाला फंक्शन बताया था, इसी के लिए बताया था, ठीक है। तो 0 से लेकर -1, ठीक है। तो क्या होगा, -1 नहीं, ये 1 नहीं आएगा, 0 से लेकर 1 चलाएंगे ना तो 1 नहीं आएगा, बस 0 0 चलेगा, ठीक है। सो हमें क्या मिल जाएगा, पहला फंक्शन 0 वाला फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे लास्ट मिल गया, यहाँ पे हमें बीच की सारी वैल्यू मिल गई। 1 से लेकर अगर आप -1 लिख देते हो ना, आपको बीच की वैल्यू मिल जाती है पहले और लास्ट को छोड़ के, ठीक है। और यहाँ पर हमें लास्ट वाली वैल्यू, पहली वाली वैल्यू मिल गई, तो ये कॉन्केटिनेशन कर दिया और तीनों का हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कृष्णा लिख दूँ तो पहले वाली वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही होगी, ठीक है। इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ तो देखो ये बिल्कुल पहले की तरह प्रिंट हो रहा है ना, सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो जल्दी से नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये तीनों कॉन्सेप्ट को समझना है, इसमें भी पता है आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है, आपको बस बीच वाला कॉन्सेप्ट समझना है। ये दोनों तो मैंने आपको ओमिट फंक्शन में आपको बता दिए, ठीक है। अब देखो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम ट्राइंगल एंड दैट प्रिंट अ राइट ट्राइंगल हैविंग बेस एंड हाइट कंसिस्टिंग ऑफ एन स्टार सिंबल एज सोन इन दिस एग्जांपल, ठीक है। 2020 और 21 में आया हुआ है। अगर आप उसके अंदर 3 डाल दो तो आपका ऐसा पैटर्न प्रिंट होना चाहिए, कमेंट हटाऊँ, और अगर आप 4 डाल दो तो आपको ऐसा प्रिंट होना चाहिए पैटर्न, ठीक है। इन सबको अभी जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ होगा, सेकंड यूनिट में बताया फॉर लूप बहुत अच्छे से। सो पहले मैंने फंक्शन लिख दिया यहाँ पर, फॉर लूप का यहाँ पर यूज़ होगा। फॉर लूप हमने सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ना हम नेस्टेड लूप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो डेफ कीवर्ड क्या होता है, हमारा फंक्शन को डिफाइन कर दिया, फंक्शन को हमने पढ़ लिया, इसके लिए हम फंक्शन का हर बार यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए फंक्शन को लेकर, ठीक है। तो डेफ कीवर्ड आपको ट्राइंगल लिखना है यहाँ पे, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है एन, जो कि हमें मिल जाएगा एन, ठीक है। फोर लूप चाहेंगे हम एन के लिए, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n+1 तक, ठीक है। तो मतलब n+1 यहाँ पे मैंने इसके लिए लिखा है, जो रेंज होता है ना हमारा, वो हमारी एक जो हम पैरामीटर एंड के लिए देते हैं उससे एक कम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये n तक चल रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n दे देता तो ये n-1 के लिए चलता, तो एक हमारा कम हो जाता, ठीक है। तो ये 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, हमारा n तक चलेगा, ठीक है। सो बेसिकली ऊपर वाला लूप हमारा n तक चलेगा, अंदर वाला लूप हमारा चलेगा सेम चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस और हाइट हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो दो लूप हमने, एक बेस के लिए लगाया और एक हमने हाइट के लिए लगाया, ठीक है। तो हाइट के लिए ये वाला जो लूप लगाया हमने, ये चलेगा हमारा 1 से लेकर n+1 तक, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, स्टार प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद हम एक स्पेस दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये वाला जो स्पेस दिया ना, ये प्रिंट, और जो ये हमने खाली ये जो स्ट्रिंग दिया, ये हम देते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगी, हमारी लाइन जो है ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, हर उसके बाद, हर अंदर वाले लूप के बाद, ठीक है। सो देखो जब हमारी स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट होगी ना, स्टार स्टार स्पेस स्टार, सॉरी ये वाला प्रिंट नहीं होगा, स्टार स्टार स्पेस स्टार, तो देखो बाहर वाला लूप तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अंदर वाला लूप इन पे चलेगा, ठीक है। बाहर वाला लूप जैसे सेकंड पे, ठीक है। तो ये अंदर वाला लूप पहले पूरे को प्रिंट कर देगा, फिर इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो लाइन ब्रेक इससे हो जाएगी, ठीक है। तो चलो जल्दी से प्रिंट करा के देख लेते हैं। बहुत छोटा सा कोड है, 10 नंबर में आया था, ठीक है, सच बता रहा हूँ 10 नंबर में आया था। 5 लिखा तो 5 वाला प्रिंट होना चाहिए, तो इसे प्रिंट करा लेते हैं। ये देखो प्रिंट हो रहा है, ये देखो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा प्रिंट कराते हैं, 15 प्रिंट कराते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा। ये देखो प्रिंट हो रहा है, जल्दी से ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखो कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है, ये आप बना सकते हो, ठीक है, इन दो लूप यू का बस यूज़ करके, ठीक है। तो चलो जल्दी से ना मैं इसे कमिट कर देता हूँ, मतलब पुश कर देता हूँ उस पर गिटहब पे, तो आपको ना वहाँ से मिल जाएगा। तो यूनिट 3 करके, यूनिट 3 पाइथन करके पुश कर देता हूँ। सो ये सारा पुश हो गया कोड। चलो जल्दी से
पीपीटी के ऊपर चलते हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। आपके देखो पिछले 3 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ये बस वीडियो देख लो, आपकी पाइथन की यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, सो यूनिट 3 हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपको और वीडियो देखनी है। हम इस चैनल पे ना काफ़ी सारे सब्जेक्ट को है ना कवर करा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, और मल्टी आइटम्स, अगर ये मल्टी आइटम प्लस है, इस पर हम सारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कवर करा रहे हैं सारे सब्जेक्ट। और अगर आपको और सब्जेक्ट भी देखने हैं तो आपको मल्टी आइटम्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक हमारा चैनल है मल्टी आइटम्स, एक है हमारा मल्टी आइटम्स प्लस। ठीक है, और अगर आपको इन सब के नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं ना, और अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और भी मतलब हैंड रिटन नोट्स वगैरह, तो आपको सब टेलीग्राम पे मिल जाते हैं रिसोर्सेज। और मैं वीडियो के अपडेट्स भी टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी मतलब कनेक्ट रहोगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से, तो उसे भी ज्वाइन करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। अगर आपको समझ में आया है वीडियो अच्छे से, तो आप प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करके जाना कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।